पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कोशिश करता रहा और उसकी नजर हमेशा इस्लामी कंट्री पर रहती है जहां से धर्म के आधार पर उसको मदद मिल सके। लेकिन अरब देशों की तरफ से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सहयोग की जगह हमेशा लताड़ ही पड़ी है। ऐसे में पाकिस्तान अब तुर्की की गोद में जाकर बैठ गया है, तो वहीं तुर्की पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। लेकिन इसी बीच भारत की सफल रणनीति के जरिए अरब देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं भारत के अरब देशों से बनते हुए नए समीकरणों के बारे में और कैसे इन संबंधों ने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। भारत यूएई के मजबूत होते संबंध, पाकिस्तान की उड़ गई नींद। दरअसल ये खबर पाकिस्तान के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है कि इस्लामी देशों को एकजुट करने वाले पाकिस्तान को लताड़ लगाने वाला एक देश भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और यही नहीं, उस देश की सेना भारतीय सेना के साथ युद्ध अभ्यास करने जा रही है। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ से निपटने के लिए भारत ने भी अब कमर कस ली है और इसी सिलसिले में भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में हवाई अभ्यास करने जा रही है। बुधवार से शुरू हुए इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है डेजर्ट फ्लैग और इस युद्ध अभ्यास में भारत के 6 बेहतरीन सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं अरब देशों के साथ युद्ध अभ्यास से जहां भारत के रक्षा रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, वहीं तुर्की और पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ना तय है। और ये युद्ध अभ्यास सिर्फ पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है, बल्कि तुर्की को भी परेशान करने वाला है, क्योंकि इस अभ्यास में तुर्की का प्रबल विरोधी ग्रीस भी हिस्सा ले रहा है। भारत और यूएई के बीच हो रहा युद्ध अभ्यास 3 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चलने वाला है। इस डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास में भारत और यूएई के अलावा अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत 10 देश हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत और मिस्र को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारत की ताकत दुनिया देखेगी, क्योंकि इसमें सुखोई फाइटर जेट के अलावा भारत के 2 C-17 मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर इस अभ्यास से पाकिस्तान और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की की टेंशन बढ़ गई है। ढीली पड़ रही पाकिस्तान की पकड़, भारत के संबंध हो रहे मजबूत। दरअसल पुराना इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो वो वर्तमान से मेल खाता नजर नहीं आता, लेकिन भारत की सफल रणनीति ने देश के संबंध पूरी दुनिया के साथ साथ अरब देशों से भी अच्छे कर लिए हैं। अब तक अरब देशों में पाकिस्तान सेना की अच्छी पकड़ रही है। यमन में सऊदी अरब की सेना का नेतृत्व पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राइल शरीफ कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और उसका घनिष्ठ दोस्त यूएई दोनों ही भारत के साथ रक्षा संबंध बढ़ा रहे थे। भारत ने 20 से 25 फरवरी के बीच अबू धाबी में हुई 2 नेवल डिफेंस एग्जीबिशंस में INS प्रलय को भेजा था। तो वहीं पिछले साल दिसंबर में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सऊदी अरब और यूएई की यात्रा की थी। यही नहीं, जब राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत आ रहे थे तो उन्हें यूएई के एयरफोर्स टैंकर्स ने मिड डे एयर रिफ्यूलिंग सपोर्ट दिया था। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने राफेल जेट्स के साथ जोधपुर में फ्रांस के साथ युद्ध अभ्यास किया था। इस एक्सरसाइज का कोड नेम डेजर्ट नाइट 2021 रखा गया था। लेकिन जो अब युद्ध अभ्यास हो रहा है, उस एक्सरसाइज से तुर्की के सपनों पर भी बड़ा आघात लगेगा, जो ताकत के बल पर ग्रीस को दबाने की फिराक में लगा हुआ था। ग्रीस ने तुर्की की सेना से निपटने के लिए हाल ही में फ्रांस के साथ 18 राफेल फाइटर विमान खरीदने का सौदा किया है। भारत पाकिस्तान की तरह ही ग्रीस और तुर्की के रिश्ते। पाकिस्तान अकेला ऐसा देश नहीं है जो आतंकी पैदा करता है और आतंकियों के समर्थन में खड़ा नजर आता है, बल्कि तुर्की के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं और इन हरकतों की वजह से उसका ग्रीस से लगातार विवाद चल रहा है। जैसे पाकिस्तान लगातार भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझने की कोशिश करता है, वैसे ही तुर्की भी ग्रीस से सीमा विवाद में उलझा हुआ है। दरअसल तुर्की के साथ एजियन सागर और पूर्वी मेडिटेरियन सागर की सीमा को लेकर विवाद में फ्रांस ने ग्रीस का साथ दिया है। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव पिछले साल गहरा गया था, जब तुर्की ने विवादित क्षेत्र में अपना मिशन भेज दिया था। हालांकि ग्रीस और तुर्की ने शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन एथेंस ने कहा कि वे अपनी सेना को अपग्रेड करने के लिए अरबों यूरो का अपना प्रोग्राम जारी रखेगा। इस साल मई से ग्रीस की सेना में अनिवार्य सेवा का वक्त 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया जाएगा। ग्रीस अपनी रक्षा क्षमता को नए जेट, फ्रिगेट और हथियारों की मदद से बढ़ाना चाहता है।